मेरी मॉम अभी थोड़े दिन पहले हॉस्पिटलाइज हो गई थी। उन्होंने कार्तिक महीने का पूरा फास्टिंग करा, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने पूजा करी। और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उनका डिहाइड्रेशन से सर घूम गया। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और पापा बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ना ओल्ड एज में डर लगता है जब अपने पार्टनर को कुछ हो जाए। तो सब सही रहा, मम्मी घर वापस आ गई अगले दिन। पर जब मेरी मम्मी से अच्छे से बात हुई तो मैंने मम्मी को यही कहा कि माँ, अब आप क्यों इतने उम्र में इतनी कठिन कठिन पूजा पाठ रिचुअल्स करती हैं। तो मेरी मॉम ने कहा, बेटा तुम लोग के लिए, अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, तुम्हारे लिए मांगा। पर उस दिन से मेरे दिल पे एक बात लगातार घूम रही है। जब मम्मी ने हमारे लिए इतनी सारी भगवान से प्रार्थनाएं की और उसके कारण उन्होंने अपना खुद का शरीर, मन, स्वास्थ्य सब न्यौछावर कर दिया, पर जब वो बीमार पड़ी इसी के कारण, तो मैंने उसी भगवान को क्या कुछ नहीं कहा अपने मन में कि आपके लिए वो इतना करती हैं, आप उनका ध्यान नहीं रखते। मेरी माँ को अब सता रहे हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, कभी नहीं चाहूँगी कि कोई आपकी ऐसी पूजा करे, या मैं कभी आपके मंदिर नहीं आऊँगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, खफा हूँ। तो एज अ फुल सर्कल मैंने भगवान जी से बैर कर लिया। मुझे अगर अपनी मम्मी की ही प्रार्थना पे चलना था तो मुझे हाथ जोड़ के उन्हें शुक्रिया करना चाहिए था। पर उनको ऐसे देख के, सफ़र करते हुए देख के, अर्थली इमोशनल अटैचमेंट जो कहा जाता है कि मेरे इस जीवन काल का वो एक मोह है मेरे माँ से, प्रेम है मुझे उनसे, तो वो उसके कारण मैंने भगवान जी से झगड़ा मोड़ लिया ना। मम्मी की प्रार्थनाएं शायद फल रहेंगी, मेरे लिए जो उन्होंने आशीर्वाद भेजा था, भगवान जी से प्रार्थनाएं की थी, वो तो मैंने वैसे ही ख़राब कर लिया। ऊपर से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने ये चीज़ जब मम्मी को समझाई, मम्मी ने कहा शायद तो ठीक कह रही है, पर मैं क्या करूँ, मैं कैसे भगवान जी से अपने बच्चों के लिए नहीं मांगूँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। आज मैं इसको बैठ के इसी विषय पे मेडिटेशन करूँगी। मेरे पास गीता भी है, मैं आज देखूँगी कि अगर भगवान जी इसी के थ्रू मुझे कोई आंसर देना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई आंसर है प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं परेशान हूँ इसको लेके। इसका इतनी पूजा पाठ, जब कहा जाता है कि हम इस धरती पे आए हैं, हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद हैं, हमारा ये शरीर, हमारा ये मन है। इसीलिए जब मोह से मुक्त होना होता है, माया से मुक्त होना होता है, तो हमेशा कहते हैं पहले इंटरनली अपने आप को समझो। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ केयर, लव और अवेयरनेस। तो अगर हम खुद ही को न्यौछावर करके किसी और के लिए जी रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, पति हो, माँ बाप हो, तो यहाँ कौन सही कौन गलत। मुझे हर जगह से अब बहुत सारी थॉट्स आ रहे हैं। मैं अपने मन को शांत करने बैठ रही हूँ। आज मैंने लैवेंडर कैंडल जलाया है। कहते हैं लैवेंडर कैंडल से मन शांत होता है, एंग्जाइटी रिलीफ होती है। विश मी लक। थैंक यू। Just a piece of my mind that I wanted to share with you all.